तो मैंने सभी बड़े एआई को कहा कि मुझे सारे कॉन्टिनेंट में से ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर जानने हैं, क्योंकि हमने डिसाइड करना था कि फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है। और जो मैंने रिजल्ट पाए सही में तुम्हें असली में शॉक कर देंगे। तो हमने यूरोप से स्टार्ट किया और पहले राउंड में हमें एक शॉकर मिल गया, क्योंकि जब मैंने गूगल जेमिनी से पूछा यूरोप का ग्रेटेस्ट प्लेयर कौन सा है, उसने मुझे जवाब दिया जोहान क्राइफ, और बाकी सभी एआई ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पिक किया। अब मैं आपको ये सिंपल सिस्टम सा बता देता हूँ। अगर एआई मेजॉरिटी के सेम प्लेयर को पिक करता है तो उसको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, सेकंड मोस्ट पॉपुलर को मिलेंगे 7 पॉइंट्स, और अगर यूनिक पिक आती है तो 5 पॉइंट्स, और अगर बिल्कुल रिडिकुलस पिक हुई तो उसको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर कोई एआई मेजॉरिटी से डिफरेंट प्लेयर चूज करता है, मुझे कन्विंस कर देता है, तो उसे हम एक्स्ट्रा 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर कन्विंस नहीं कर पाता तो 0 पॉइंट। तो चलो शुरू करते हैं। यूरोप में सिर्फ गूगल जेमिनी ने जोहान क्राइफ को पिक किया, बाकी चैट जीपीटी, डीप सीक, वीचैट और ग्रोक ने सबने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चूज किया। इससे सबको 10 पॉइंट्स मिलते हैं और जेमिनी को 5 पॉइंट्स। जेमिनी का आर्गुमेंट था कि क्राइफ ने टोटल फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया था, गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। लेकिन ऑनेस्टली मैं नहीं कह सकता कि वो रोनाल्डो से बेटर प्लेयर था। क्राइफ के पास 3 बैलन डॉर जीते और आइजैक्स के साथ 3 लगातार यूरोपियन कप जीते। उसका आइकॉनिक स्किल थी इन्वेंट करना, क्राइफ टर्न, जो उसने 1974 के वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन अगर हम उसको रोनाल्डो से कंपेयर कर ही रहे हैं, 5 बैलन डॉर, फुटबॉल की हिस्ट्री का हाईएस्ट गोल स्कोरर, अभी भी काउंटलेस इनसेन अचीवमेंट्स। इससे कंपैरिजन में क्राइफ करीब भी पीछे आता है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं जेमिनी को। तो स्कोर कार्ड की बात करें, चैट जीपीटी के 10 पॉइंट, डीप सीक के 10 पॉइंट, रे चैट के 10 पॉइंट्स, ग्रोक के 10 पॉइंट और जेमिनी के 5 पॉइंट। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका के पास। यहाँ पे भी काफी शॉकिंग रिजल्ट्स आ गए थे। ग्रोक, चैट जीपीटी, रे चैट और जेमिनी ने सबको चूज किया हुगो सैंचेज को, जो ग्रेटेस्ट नॉर्थ अमेरिकन प्लेयर माना जाता है। एक ऐसा स्ट्राइकर जिसने 500 से ज्यादा करियर गोल स्कोर किए थे, 5 कंसेक्यूटिव पिचिची अवार्ड्स जीती थी। उसने 1989 और 1990 में यूरोपियन गोल्डन शू भी जीता था, और डिफेंडर्स के लिए वो बहुत बड़ा नाइटमेयर माना जाता था। लेकिन डीप सीक ने अलग ही चूज किया, लैंडन डोनावन। इससे बाकी सबको 10 पॉइंट्स मिलते और डीप सीक को 5 पॉइंट्स। लेकिन डीप सीक ने अपनी चॉइस को डिफेंड किया। उसने कहा डोनावन बेटर है, एक सिंपल रीजन की वजह से। पहले उसने अपने पूरे नेशन को कैरी किया। ऑफ कोर्स सांचेज रियल मैड्रिड की स्टैग टीम का स्टार था, लेकिन डोनावन 15 साल का यूएसए का मेन गाय था। उसके बिना 2002 में वर्ल्ड कप के लिए क्वार्टर फाइनल में ना पहुंचती यूएसए, और 2010 में अल्जीरिया को बीट भी ना करती, और अमेरिकन सॉकर इतना ग्रो नहीं कर पाता उसके बिना। डोनावन सिर्फ स्कोरर नहीं था, उसने स्कोर भी करता था, क्रिएट भी करता था। वो यूएसए का ऑल टाइम लीडर था और गोल्स और असिस्ट दोनों देता था। डीप सी की फाइनल आर्गुमेंट ये थी, ह्यूगो सैंचेज हाईएस्ट इंडिविजुअल पीक पे रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डोनावन मोस्ट कंप्लीट, मोस्ट इंपैक्टफुल और लॉन्गेस्ट सस्टेन करियर रिप्रेजेंट करता है। इससे मुझे आर्गुमेंट काफी स्ट्रॉन्ग लगी, और ह्यूगो सैंचेज से ज्यादा सक्सेसफुल था। लेकिन सक्सेस का मतलब ये नहीं होता वो एक बेटर प्लेयर भी होगा। डोनावन ने वर्ल्ड कप में 5 गोल स्कोर, लेकिन सैंचेज के पास 8 वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल था। इसलिए डीप सी को एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अब स्कोर कार्ड हो जाता है चैट जीपीटी का 20, डीप सी का 20, रे चैट का 20, ग्रोक का 20 और जेमिनी का 15। अब बात करते हैं एशिया की, और यहाँ पे तो आंसर सही में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे। डीप सीक ने पिक किया चाम बुनकुन को, रे चैट ने हिडोशिटी नकाता, चैट जीपीटी ने चा बुमकुन, जेमिनी ने हंगमन सन, ग्रोग ने भी सन ह्यूंगमिन को चूज किया। यहाँ पे कोई एनिमिनेस आंसर नहीं था, तो सबको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। डीप सी का आर्गुमेंट था कि चा बुनकुन ने 1980s के बुंडेसलीगा के गोल्डन एरा में सक्सेस को अचीव किया था, जहाँ पे एशियन प्लेयर यूरोप में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सर एलेक्स फर्गसन ने उनको एक अनस्टॉपेबल अटैकर कहा था। जेमिनी ने कहा था सन ह्यूंगमिन ऑलरेडी एक डिकेड से टॉटनहम का मेन वेपन रहा है, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट बिना पेनल्टी के जीतना प्रूव करता है। वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, वो डोमिनेट भी करता है। और ग्रोक का आर्गुमेंट दिया था सन फर्स्ट एशियन प्लेयर जिसने 100 प्रीमियर लीग गोल किया, हाईएस्ट एशियन चैंपियंस लीग गोल स्कोरर, इलीट फिनिशिंग, ड्रिबलिंग और वर्सेटिलिटी टफेस्ट लीग में ओवर अ डेकेड। मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ग्रोक का लगा। इससे ग्रोक को एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इससे अब पॉइंट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, ग्रोक के पास 10, चैट जीपीटी के पास 5, जेमिनी के पास 5, डीप सीक के पास 5, डीप सीक के पास 5 और रे चैट के पास 2। स्कोर कार्ड हो जाता है ग्रोक के पास 30 पॉइंट, चैट जीपीटी के पास 25 पॉइंट्स, डीप सीक के पास 25 पॉइंट्स, रे चैट के पास 22 पॉइंट्स और जेमिनी के पास 20 पॉइंट्स। अब चलते हैं साउथ अमेरिका के पास। यहाँ पे जेमिनी, डीप सीक और ग्रोक ने पिक किया था लायनल मेसी को, लेकिन रे चैट और चैट जीपीटी ने पिक किया था पेले को। पेले का बहुत अलग है, अभी भी गोट माना जाता है।
वो फुटबॉल की हिस्ट्री का ओनली प्लेयर है जिसने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। रे चैट का आर्गुमेंट था पेदे ने ब्रूटली डिफेंडिंग एरा में डोमिनेट किया था, वो कंप्लीट फॉरवर्ड था, ड्रिबलिंग, स्कोरिंग, क्रिएटिंग, सब कुछ। चैट जीपीटी ने भी काफी सिमिलर आर्गुमेंट दिया था। पेदे से स्कोर नहीं करता था, वो टेक्टिकल इंटेलिजेंस भी करता था, वर्सिटिलिटी के साथ कंप्लीट अटैकिंग प्लेयर था। लेकिन मुझे रे चैट की एक्सप्लेनेशन ज्यादा कन्विंसिंग लगी, इसलिए रे चैट को 10 पॉइंट्स मिलते हैं, बाकी मेसी को पे करने वालों को 10 पॉइंट्स और चैट जीपीटी को सिर्फ 5 पॉइंट्स। स्कोर कार्ड हो जाता है ग्रोक का 40, डीपसीक का 35, रे चैट का 32, चैट जीपीटी का 30 और जेमिनाई का भी 30। फाइनल राउंड आ जाता है अफ्रीका के पास और सरप्राइजिंगली इस लिस्ट में मोहम्मद साला, डीडियर ड्रॉगबा या याया टोरे नहीं था। यहाँ पे चैट जीपीटी ने पिक किया जॉर्ज वे को, बाकी सबने पिक किया सामुएल एतो। चैट जीपीटी की आर्गुमेंट थी जॉर्ज वे पहला अफ्रीकन सुपरस्टार था जो यूरोप में डोमिनेट कर गया, उसने बैलन डॉर तो जीता ही जीता और मल्टीपल लीग में भी एक्सेल किया। और ये भी सच है कि आज तक अफ्रीकन प्लेयर्स ने बैलन डॉर नहीं जीत पाए, लेकिन एटो ने कभी इंसेयर करियर था, उसने बार्सिलोना, इंटर मिलान सेपरेट टीमों में ट्रेबल जीती और दोनों में स्ट्राइकर था। फिर भी वे का बैलन डॉर इग्नोर नहीं कर सकते, इससे चैट जीपीटी को मिलता है 10 पॉइंट्स। अब हम बात करने वाले कि किस एआई की सबसे ज्यादा बॉल नॉलेज है। लास्ट पोजीशन पे आ जाता है जेमिनाई और चैट जीपीटी जो जॉइंट लास्ट प्लेस पे विद 40 पॉइंट्स। थर्ड प्लेस पे आता है रे चैट विद 42 पॉइंट्स। सेकंड प्लेस पे डीपसीक विद 45 पॉइंट्स और विनर है ग्रोग विद 50 पॉइंट्स। आप बताना आपको सी में किसकी एआई की सबसे बेस्ट बॉल नॉलेज लगी, आप मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी खतरनाक वीडियोस देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफी मुश्किल होता है ये सब वीडियोस बनाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा और ये वीडियो देख लेना।